जैसे ही आप सरकार से लड़ते लड़ते देश से लड़ने लग जाते हैं ना, उसी समय आप देशद्रोही हो जाते हैं, उसी समय आप उपद्रवी हो जाते हैं। आखिरकार किसानों ने अपने नाम के साथ उपद्रवी जोड़ ही लिया, या फिर या तो ये किसान ही नहीं है, ये सिर्फ खालिस्तानी है, दंगाई है, उपद्रवी हैं। क्योंकि जिस तरह के चीज़ हम आप अपने सामने देख रहे हैं ना, वो देखने लायक है ही नहीं। वो विश्वास करने लायक नहीं है कि मेरे देश का किसान जो खेतों में ट्रैक्टर चलाता है, वो पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चला रहा है, वो सेना पे ट्रैक्टर चला रहा है, वो आम आदमी पे ट्रैक्टर चला रहा है। यहाँ पे देखिए ये वीडियो। और ये देखिए एक नहीं पूरे गत्ते हैं, ये देखिए पूरे के पूरे गत्ते। इसमें देशी शराब भी है, इसमें नमकीन भी रखा गया है, अंग्रेजी शराब की बोतलें भी शामिल हैं। और इन गद्दों के नीचे न जाने क्या क्या छिपा कर रखा गया होगा। क्या ये आंदोलनकारी थे? क्या ऐसे ही किसानों का आंदोलन होता है? क्या इसी तरह के आंदोलन को करने के लिए ये तस्वीरें बहुत चौंकाती हैं, बहुत हैरान करती हैं कि किसानों के आंदोलन में ये कैसे लोग घुस आए थे जिन्हें अपने देश की चिंता नहीं है, अपने देश की कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है। मजबूरन पुलिस ने 15 मिनट तक मेरी आंखों के सामने उन्हें समझाया, उन्हें मनाया। ये देखिए, ये कथित किसान, ये उपद्रवी किसान, इस वीडियो में एक महिला को 4-5 किसान डंडे से मार रहे हैं और यहाँ पे उनको बचाने के लिए दार भी आया है, तो उसको भी मारा जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये किस तरीके के किसान है। ये पूर्ण रूप से उपद्रवी है, ये कोई किसान है ही नहीं। किसान असल में अपने खेत में बिजी है और ये यहाँ पे उपद्रव करने में, ये बीच के दलाल हैं। मैंने पहले भी कहा था, मेरी पुरानी भी वीडियो है, मैं लिंक में दे दूंगा। उस समय मुझे कई लोगों ने कमेंट करके कहा था कि भाई साहब आप गलत हो, ये सारे किसान हैं। नहीं, ये किसान नहीं है। और अगर किसान हो तो आप कैसे किसी जवान के ऊपर लाठियाँ उठा सकते हो, उनको तलवार से मार सकते हो? मुझे ये बताओ, जितने भी जवान हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, ये किसके बच्चे हैं? क्या ये किसी नेता के बेटे हैं? ये मोदी के बेटे हैं? ये अमित शाह के बेटे हैं? नहीं, ये किसान के बेटे हैं, ये मजदूर के बेटे हैं। ये सब वही के वहाँ पे खड़े हैं और आपने उन्हीं के ऊपर मारा है। किसी भी उपद्रवी की हिम्मत, किसी भी दंगाई की हिम्मत, या अगर आप लोग किसान हैं तो किसी भी किसान की हिम्मत है तो जाओ, अगर अमित मिश्रा को मार के दिखा सकते हो, अमित शाह को सॉरी मार सकते हो तो मार के दिखाओ। लेकिन उससे पहले ये वीडियो सुनो जो गलत नैरेटिव सेट करते हैं। A bullet injury which has resulted in his death. I think the people out there feel that they want answers to who shot Navneet. So that's the reason I think that the anger has spilled over. They were already an angry group of people, but the death of Navneet, I think Ankit has in a way sparked off this kind of angry reaction. They are telling me at least that they will not leave the space until they get justice for Navneet. अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से 26 जनवरी के दिन तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। ये देखो, इसने तिरंगा उठा के फेंक दिया। अब ये लगाएगा अपना झंडा। किसी भी धर्म का झंडा भारतीय तिरंगे से बढ़कर नहीं हो सकता है। कल को यहाँ पे कोई भगवा फहरा दे, कल को कोई यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा फहरा दे, क्या ये कबूल होगा? ये स्वीकार्य होगा? बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए कैसे किसान उस बगल वाली खाई में कूद रहे हैं। लाल किले का सीन है। अगर आप कभी लाल किले गए होंगे तो आपने देखा होगा, जिस तरफ टिकट मिलती है उसके बिल्कुल सामने जब हम एंट्री करते हैं तो बगल में खाई सी जा रही है। ये सारे जो जवान हैं किसानों से बच के वहाँ कूद के अपनी जान बचा रहे हैं। यही है जय जवान जय किसान, जहाँ किसान और जवान आपस में लड़ रहे हैं। ये आंदोलन करने का कोई तरीका है ही नहीं, ये विरोध करने का कोई भी तरीका नहीं है कि आप देश की धरोहर को नष्ट कर रहे हो और भारतीय तिरंगे का अपमान कर रहे हो 26 जनवरी के दिन। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे हम किसी सरदार को, किसी पंजाबी को, किसी किसान को, उनको गलत नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं दंगाइयों को, जिसने भी यहाँ दंगा किया है, उपद्रव मचाया, उनको कह रहे हैं। क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया है कि खालिस्तानियों ने झंडा फहरा दिया है और सरदारों ने किया स्पेशल। तो यहाँ पे सरदार और हिंदू, सरदार और सरकार का विरोध नहीं करना है, मतलब आपस में लड़ाई नहीं करनी है। यहाँ पे गलत हुआ है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की। तुमने क्यों 26 जनवरी के दिन ही इजाज़त दिया? क्यों एक दिन आगे, क्यों एक दिन पीछे नहीं दिया? और क्यों तुम 3 महीने से लगातार झेलो? या तो तुम बिल को पास कर दो या बिल्कुल ही बंद कर दो, वापस ले लो, या बिल्कुल बोल दो हम नहीं लेंगे। ये बीच में तुमने अटका के क्यों रखा लोगों को? यहाँ पे एक और सीन देखो, ये सरदार जी हैं बिल्कुल, और कैसे पुलिस वाले के ऊपर तलवार तानी।
और पुलिस वाला हाथ जोड़ के इनसे बच के आगे निकल रहा है। क्या यही विरोध प्रदर्शन है? ये बिल्कुल खुले रूप से कह रहा हूँ, ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तान देश की मांग कर रहे हैं। ये कोई विरोध, ये देखिए पुलिस की गाड़ी आरटीओ पे पूरी तरीके से ध्वस्त की जा रही है, इनको आग लगाया जा रहा है और पुलिस वालों को अकेला पकड़े मारा जा रहा है। 26 जनवरी 2021 इतिहास, वर्तमान, भविष्य सबसे काला दिन माना जाएगा, क्योंकि इस दिन लाल किले के प्राचीर पे हमारा झंडा झुका के गिरा दिया गया है और उसकी जगह लगा दिया गया है एक विशेष झंडा जो अलग देश की मांग करते हैं, उनका झंडा। हालांकि ये झंडा यहाँ पे मेन तौर पे लगाया जा रहा है, ये खालसा धर्म का झंडा है, लेकिन आप बगल में देख सकते हैं कि ये जो बगल में दिखाया जा रहा है खालिस्तान का झंडा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खालसा का झंडा ट्रायंगुलर होता है और खालिस्तान जो अलग देश की मांग कर रहे हैं उनका झंडा होता है चौकोर, रेक्टेंगुलर। लेकिन एक तरह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी ही तबाही मचा रहे हैं। खालिस्तानी और वामपंथी और जितने भी इस तरीके के लोग हैं। और ये भाई साहब हैं दीप सिद्धू, इन्होंने अभी जो पिछले इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी का प्रचार भी किया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो, कोई भी कुछ कराओ, लेकिन यहाँ पे गलत हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ गलती मानूंगा मैं सरकार की, दिल्ली पुलिस की भी गलती है। तुमको नहीं पता था कि जब इतनी बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं और जो लोग पहले से ही पता लग रहा है कि खालिस्तानी थे, मतलब उनको शुरू से ही आइडिया, मैंने पहले भी वीडियो बनाया, मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप लोग जाके देख लेना। मैंने उसमें पहले ही बताया था ये आड़तीय है, आड़तीय जिसको शुद्ध भाषा में दलाल कह सकते हैं। और इनका प्रॉफिट खत्म हो रहा है तो इसलिए इन्होंने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया, दंगा करना शुरू कर दिया, उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। देखो सोचो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट आया था, उस पर एक खालिस्तानी ने कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे 26 जनवरी के दिन। तो भैया मोदी, अमित शाह और ये चाणक्य जी एक वो थे ना, कौन से थे, डोभाल साहब, कहाँ गई थी आपकी बुद्धियाँ? आदमी पहले से कह के खालिस्तानी, दंगाई, उपद्रवी पहले से कह के उन्होंने ये काम करके दिखा दिया। हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है, ना हमारी सरकार शाहीन बाग के दंगे रोक पाई, ना यहाँ पे भी ये जो उपद्रव होना था उसको रोक पाई। सब कुछ प्री प्लान तरीके से होता जा रहा है। मोदी जी बिल्कुल लगे पड़े हैं पूरी तन मन धन से कि मुझको शांति का नोबेल प्राइज मिल जाए, और अमित शाह लगे पड़े हैं शांतियों का मसीहा बनने में। भाई कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, अगर उपद्रव करता है तुरंत सजा दी जाए। कोई जरूरत नहीं है शांति का मसीहा बनने की। मोदी जी छोड़ दो नोबेल प्राइज पाने की उम्मीद, आपको वैसे भी कभी नहीं मिलेगा। दुनिया में इतने सारे देश हैं, सारे आपके विरोधी हैं। अभी इनका बयान सुनो। अपना झंडा भी लगाना, लाठी गोटी भी साथ रखियो, अपनी झंडा लगाने के लिए समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा दियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। समझिए सारी बात, मतलब समझ रहे हो उसका इशारों में इसने सारी बात कह दिया कि समझिए सारी बात कि क्या करना है। डंडा गोदी ले आइयो, झंडा भी लगा दियो, और फिर बाद में कहा तिरंगा भी लगा दियो। यार ये सारे के सारे जितने किसान नेता बने बैठे थे इस टाइम कहाँ थे? कोई भी आयोजन होता था, शांति भी कोई भी नेता की बैठक होती थी, किसान और नेताओं की बैठक होती थी, सबसे आगे ये लीडर होते थे। टिकैत साहब हो गए और ये योगेंद्र यादव हो गए, 2-3 और हो गए। लेकिन जब ये वाला ट्रैक्टर ट्रैली निकलनी थी तो ये लोग कहाँ थे? क्यों नहीं आए आगे? सारी जिम्मेदारी इनकी बनती है, इनका रिमांड लिया जाए, इनको सजा दी जाए साथ में साथ। और जितने लोग पकड़ में आए हैं, जो कैमरे में लाइव में टेलीकास्ट देख रहे हैं, सरकारी संपत्ति नुकसान पहुँचाते हैं सबको, अगर इस बार भी इन लोगों पे एक्शन नहीं उठाया गया ना तो ये एक सिस्टम बन जाएगा। हर बार इसी तरीके से 3-3 महीने आंदोलन होंगे और हर बार सिर्फ आम जनता परेशान होगी। और आंदोलन खत्म होगा लेकिन इसी स्टेप पे आके, जहाँ जवान, किसान, जवान, मजदूर, जवान और आंदोलन करने वाले लड़ेंगे और उसके बाद आंदोलन खत्म होगा। लेकिन नुकसान किसका? जनता का। मुझे बताओ इस आंदोलन में किस नेता का कितना नुकसान हुआ है? किसी का भी, सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, कहीं का भी नुकसान हुआ है सिर्फ आम आदमी का। 3-3 महीने, 6-6 महीने, जितने दिन तक आंदोलन होता है उनका आना जाना बंद, बिजनेस बंद, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सेवाएं भी बंद कर दी जाती है वहाँ पे। छोड़ो, आज की वीडियो का अंत यहीं पे करूँगा, फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।